दुनिया में आजकल युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष के करीब भी लड़े जा रहे हैं। आधुनिक हथियारों की दौड़ में कई देश ऐसी मिसाइलें बना चुके हैं जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इसी तरह की एक मिसाइल है इजराइल की ब्लू स्पैरो। ये मिसाइल इस समय दुनिया के कई रक्षा एक्सपर्टों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि कहा जाता है कि इसके सामने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी कई बार बेबस हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इस मिसाइल में कि ये दुश्मन के सबसे मजबूत रक्षा कवच को भी चकमा दे देती है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे कि इजराइल की ब्लू स्पैरो मिसाइल आखिर कैसे काम करती है और क्यों इसके सामने एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्लू स्पैरो को इजराइल की मशहूर रक्षा कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम्स ने विकसित किया है। ये वही कंपनी है जिसने दुनिया भर के कई अत्याधुनिक हथियार और मिसाइल सिस्टम बनाए हैं। ब्लू स्पैरो को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर सके और अपने लक्ष्य तक बिना रोके पहुंच सके। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर ये कैसे संभव होता है। दरअसल इसका पहला कारण है इसका उड़ान का तरीका। दुनिया की ज्यादातर मिसाइलें जमीन के समानांतर या फिर एक तय ऊंचाई पर उड़ती है। इस वजह से रडार सिस्टम उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन ब्लू स्पैरो का उड़ान पैटर्न बिल्कुल अलग है। जब इसे लॉन्च किया जाता है तो ये सीधी ऊपर की ओर जाती है और एक्सो एटमॉस्फेयर फेज यानी कि अंतरिक्ष की दहलीज के करीब पहुंच जाती है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये अचानक अपने लक्ष्य की दिशा में नीचे की ओर गिरती है। यहीं पर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। दरअसल ज्यादातर रडार सिस्टम क्षितिज यानी कि सामने की दिशा में आने वाले खतरे को स्कैन करते हैं। वे जमीन के समानांतर उड़ने वाली मिसाइलों को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन जब कोई मिसाइल ऊपर से लगभग 90 डिग्री के कोण पर सीधे नीचे गिरती है तो रडार के लिए उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। रडार के ठीक ऊपर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तकनीकी भाषा में ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। इस ब्लाइंड स्पॉट में आने वाली चीजों को रडार तुरंत पहचानता नहीं है। ब्लू स्पैरो इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। जब तक एयर डिफेंस सिस्टम को समझ में आता कि ऊपर से कोई खतरा आ रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और यही वजह है कि इस मिसाइल को रोकना बेहद नामुमकिन माना जाता है। अब बात करते हैं इसकी रफ्तार की, तो इस मिसाइल की रफ्तार हाइपरसोनिक स्तर तक पहुंच सकती है, यानी ये ध्वनि की गति से कई गुना तेज चलती है। जब ये अंतरिक्ष जैसी ऊंचाई से नीचे गिरती है, गुरुत्वाकर्षण और इसकी खुद की गति मिलकर इसे और भी तेज बना देते हैं। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का भी लगभग कोई समय नहीं होता है, यानी मिसाइल का पता चलने और उसे रोकने के बीच का समय बेहद कम होता है, और इसी वजह से इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। इस मिसाइल की एक और खासियत इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म है। ब्लू स्पैरो को जमीन से लॉन्च नहीं किया जाता है, इसे हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमान से छोड़ा जाता है। खासतौर पर F-15 ईगल जैसे शक्तिशाली फाइटर जेट से इसे लॉन्च किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पायलट दुश्मन की सीमा में घुसे बिना दूर से हमला कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता रखती है, यानी दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक मौजूद टारगेट भी इसके निशाने पर आ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की। ब्लू स्पैरो का वजन करीब 1900 किलोग्राम बताया जाता है। इतने भारी वजन और हाइपरसोनिक रफ्तार के कारण इसमें जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। जब ये मिसाइल ऊपर से नीचे गिरती है तो इसकी टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक मोटी कंक्रीट की भी दीवारों को भी चीर देता है। इसी वजह से इसे खास तौर पर अंडरग्राउंड बंकर और कमांड सेंटर जैसे लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर कोई दुश्मन जमीन से नीचे गहरे बंकर में छिपा हो तब भी ये मिसाइल उस तक पहुंच सकती है, क्योंकि इसकी ताकत कंक्रीट की कई मीटर मोटी परतों को भी भेद देती है। यही कारण है कि एक्सपर्टों का मानना है कि इसे बंकर बस्टर क्षमता वाली मिसाइल भी कह सकते हैं। आज के दौर में जब दुनिया के कई देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं, तब इस तरह की मिसाइलें एक चुनौती बनकर सामने आ रही हैं, क्योंकि ये पारंपरिक रक्षा तकनीकों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें बेअसर कर देती हैं। और इसी कारण दुनिया के कई देश अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नई तरीके से अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी मिसाइलों का मुकाबला करना है तो पारंपरिक रक्षा तकनीकें शायद पर्याप्त नहीं होंगी। अब आपका क्या कुछ कहना है इजराइल की इस खतरनाक मिसाइल को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।